हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री महायुद्ध सीरीज, जिसमें हम लोग ये हिस्ट्री के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। चलिए, तो आज का हमारा चैप्टर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का राजनीतिक दशा। इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो बेनिफिट होगा यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्त, लगाते हैं पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तो तांबे के थे, सोने के थे, रंगा के थे, चांदी के थे। तो राइट आंसर है चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे और चांदी के इन सिक्कों को पंचमार या आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि इन चांदी के सिक्कों पर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित करना है कौन कौन सा सही है। अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो राज्य दिए हैं, ये जनपद हैं और उनकी राजधानी दी हुई है। तो इसका सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है कौशल। कौशल की राजधानी सारस्वती है। ठीक है, सारस्वती है। और अहिछत्र किसकी राजधानी है? तो अहिछत्र पंचाल की है, उत्तरी पंचाल की। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र है और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य है। काम्पिल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजा का नाम दिया हुआ है और उनकी सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। तो प्रतियोत किस राज्य के राजा थे? तो प्रतियोत अवंती के राजा थे, अवंती। ठीक है। उदयन किसका था? तो उदयन वत्स का था। ठीक है। प्रसेनजीत कौशल का था और अजातशत्रु मगध का था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। तो कलिंग में खोदी गई थी। ठीक है, नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? तो कलिंग में खोदी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अवंतिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो ऑप्शन दिया उदयन, बिंबिसार, अशोक, महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। ठीक है, राइट आंसर ए है। पाटलिपुत्र शहर को बसाया उदयन था, संस्थापक भी यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे घुमा घुमा कर पूछता है। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? फिर एक अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था और अपनी राजधानी स्थानांतरित पाटलिपुत्र इसने उदयन ही ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मति से, कौशाम्बी से। तो किससे संबंधित है? तो उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन वासवदत्ता की कथा, वासवदत्ता की कथा संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदंतम, ठीक है,
इस कथा को महाकवि भास ने स्वप्नवास अपने नाटक में, इनका नाटक का नाम था, स्वप्नवास दंतम में वर्णित किया है। ठीक है, नाटक में वत्स नरेश उदयन, ठीक है, उदयन तथा अवंती नरेश प्रोद्योत की पुत्री वासदत्ता की कथा है, वासदत्ता की प्रेम कथा है। ठीक है, स्वप्नवश नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रोद्योत की पुत्री वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। किसमें? तो भास द्वारा रचित नाटक कौन सा था? स्वप्नवास दंतम में वर्णन किया गया है। ये कथा उस समय की है जब उज्जैन में उदयन को कारागार में रखा गया था। ठीक है, कारागार में रखा गया था तब की कथा है। ठीक है, तो उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, कम्बोज, काशी, मगध। तो मगध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यथो, उपयुक्त सभी। तो यथो नहीं था, नहीं था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। शाक्य था, लिच्छवी था। ठीक है, बौद्ध में वर्णित है 10 स्वतंत्र गणतंत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें शाक्य और लिच्छवी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन यधेय का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में, पाटलिपुत्र। तो वैशाली में थी। याद रखिएगा, विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी, ईसा पूर्व 6ठी सदी में। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये भी याद रखिएगा, कब? ईसा पूर्व 6ठी सदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ, जनतंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त, मौर्य, चेतक, लिच्छवी। तो चेतक राजा लिच्छवी के राजा थे। ठीक है, यही जोड़ी सही है, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दिग्ग निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, भगवती सूत्र। तो किस किस में मिलती है 16 महाजनपदों की सूची? तो एक तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है, एक भगवती सूत्र से भी प्राप्त होता है, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ? हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में, मथुरा में। तो अहिछत्र में। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी
काम्पिल्य थी, काम्पिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्जी, वत्स, काशी, शूरसेन। तो राइट आंसर शूरसेन है। शूरसेन की राजधानी मथुरा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वज्जी, कौशल, अंग। तो चंपा अंग की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी? सुक्तिमती। ठीक है, ऑप्शन दिया है पंचाल की, कुरु की, चिंदी की, अवंती की। तो चेदी की थी। राइट आंसर सी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? कौन सा था? तो अश्मक था। राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर, विराटनगर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। तो मगध की राजधानी राजगृह थी। ठीक है, बाद में स्थानांतरित हुआ था पाटलिपुत्र, बट प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गृहबृज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? गृहब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी नहीं रहा है। राइट आंसर सी है, डी है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो अर्धचंद्राकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कैसे बदल देता है आप, इसीलिए मैं साथ में कर दिया हूं एक जगह कि आप देखकर समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया था जो इनके पिता थे। फिर अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उद्दीन था जो कि अजातशत्रु को मारा था। तो राइट आंसर अजातशत्रु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। तो हर्यक वंश से रिलेटेड थे ये लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद, अजातशत्रु। तो वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया कौन? अजातशत्रु ने किया था। राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के, शिशुनाग के। तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। याद रखिएगा, महापद्मनंद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। तो इसका राइट आंसर है महापद्मनंद, अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो मौर्यों का शासन आया था जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुमंदेय स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित मगध राजवंशों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था? ठीक है, तो सबसे पहले हर्यक वंश आया था। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक। उसके बाद नंद वंश का टाइम पीरियड है 344 से 323। ठीक है, उसके बाद है नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था जो कि 323 से लेकर 184 बीसी तक था। उसके बाद शुंग वंश आया था जो कि 184 से लेकर 75 बीसी तक था। ठीक है, तो कौन सा आंसर जा रहा है? 4 1 3 2 4 1 3 2 बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ठीक है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। दोनों सही है, ये राइट आंसर बी है। दोनों ए और बी सही हैं। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था उस टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, किसके दरबार से संबंधित है? तो बिंबिसार, चंड प्रद्योत, प्रसेनजीत, उदयन। तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने ही भेजा था अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में इनके चिकित्सा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है यमुना, यमुना। ठीक है, कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है ये? तो यूपी में है। कालपी नगर कहाँ है? यूपी में है। किस जिले में है? तो जालौन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये प्राचीन जनपद के नाम दिए हैं और उनकी राजधानी दी हुई है। तो कुरु की राजधानी, पंचाल, कौशल और वत्स की राजधानी क्या क्या थी? सूची 2 से मिलान करना है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी अहिछत्र। कौशल का साकेत था और वत्स का कौशाम्बी था। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 43212, बी नंबर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। बी नंबर ऑप्शन है, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। इनमें से कोई नहीं। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। चलिए राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ अपना क्वेश्चन का सिलसिला खत्म होता है दोस्त। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।